तो भाई रोमन रेंस का पॉडकास्ट आ चुका है जो कि स्टेफनी मैकमैन के साथ अभी काफ़ी सारी चीज़ें बोल दी हुई हैं जो पता ही नहीं था। और यहाँ पे हॉलीवुड का भी एक सवाल था जो भी रोमन रेंस ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया उसका। तो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको हिंदी में समझी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस सवाल के साथ। तो ये रोमन रेंस ने जवाब दिया कि उनके हॉलीवुड के प्लान्स क्या हैं। अभी हम सबको लगा था कि शायद रोमन रेंस ना हॉलीवुड के बाद चले जाएंगे। तो भाई रोमन रेंस ने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कभी WWE सुपरस्टार होना नहीं छोड़ना चाहता, मतलब वो हमेशा WWE सुपरस्टार रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पहला बंदा बनना चाहता हूँ जो हॉलीवुड में भी और WWE में दोनों टाइम में एक साथ एक्टिव हो। वो चाहते हैं कि वो हॉलीवुड में भी मूवीज़ करते हो और वो PPVs को मेन इवेंट भी करें। तो ये रोमन रेंस से खुद के बारे। तो मतलब भाई रोमन रेंस कहीं भी छोड़ के नहीं जा रहे अपने WWE को। वो हमेशा रहेंगे, हॉलीवुड में रहेंगे और WWE में भी रहेंगे। मान लो मतलब हर साल हम रोमन रेंस को रेसलिंग करते हुए देखेंगे बड़े PPVs में, जो ये काफ़ी अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से जिसको करना होता है ना वो कर लेता है। अब रोमन रेंस जैसा बना जिसको ल्यूकेमिया है वो भी ऐसी करने वाली मतलब वो ऐसी हद तक जा सकता है, WWE से प्यार करता है। तो भी एक बंदा है जिसको जो था बाल है टकला है वो तो ऐसा कर ही लेना चाहिए उसको, लेकिन भाई क्या करते हैं वो करता नहीं है। और यहाँ पे रोमन रेंस ने कहानी सुनाई कि स्टेफनी मैकमैन ने कहा कि भाई यार, तो स्टेफनी मैकमैन ने कहा कि भाई कुछ सालों पहले ना रिंग में तो बहुत ज़्यादा मेरे से बातें किया करता था, मतलब फालतू बोलता था। तो यहाँ पे कैसे ट्विस्ट लिया रोमन रेंस ने, कहा कि भाई मैं इसलिए बोलता था ताकि मुझे तो लगातार चांटे मारना बंद कर दूँ। कि स्टेफनी मैकमैन का आप सेगमेंट याद होगा तो इतने चांटे मारे थे रोमन रेंस को। रोमन रेंस ने कहा कि भाई स्टेफनी मैकमैन के चांटे की वजह से मेरा ईयर ड्रम भी फट गया था वहीं पर ही पूरा। और भाई ये बातें याद करके भाई दोनों के दोनों हंस रहे होते हैं, लेकिन हाँ भाई देखो भाई असली चांट आया स्टेफनी मैकमैन का। भाई ईयर ड्रम ही फाड़ दिया, तो भाई मतलब समझ जाओ, बच के रहना। अब यह पॉडकास्ट का सबसे इमोशनल मोमेंट। यहाँ पर रोमन रेंस बताते हैं कि वो चाहे कुछ भी करते हो, कैसे भी करते हो, उन्हें ये पता है कि एक हायर पावर है जो उनके साथ हमेशा है, यानी वो है गॉड। वो कहते हैं कि वो हमेशा गॉड पे विश्वास रखते हैं और वो कहते हैं गॉड्स प्लान इज़ बेटर। और उन्होंने ये भी कहा कि चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, हमें हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि इन द एंड एक हायर पावर है जो हम सबको देख रही है और हमें हमारे साथ गलत नहीं होने देगी। तो एक काफ़ी रियल लाइफ लेसन भी है आप सबके लिए, हम सब के लिए, मेरे लिए भी, कि लाइफ कैसी भी हो लेकिन हाँ इन द एंड सब ठीक हो जाता है, क्योंकि गॉड किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं। जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हो, आप कर सकते हो कृष्णा, बुद्धा, जो भी आप कर सकते हो, लेकिन हाँ गॉड को हमेशा सर्वोपरि रखो, तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात होगी। अब भाई हम सबको पता है रोमन रेंस के जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं ना वो कैसे होते हैं, मतलब भाई कहाँ से लेके आते हैं रोमन रेंस ऐसे एक्सप्रेशन। तो रोमन रेंस कहते हैं कि जब मैंने पहली बार सोचा ना कि मैं ऐसे मतलब अपने नए किरदार में लेके आऊँगा, तो मैं हर चीज़ एकदम बारीकी से देखता था, हर वीडियो हर टेप को मैं बार बार रिवाइंड करता था और हर चीज़ को देखता था जैसे। और फिर कुछ टाइम बाद उनकी इंस्टिंक्ट में आ गया, मतलब उनकी आदत ही बढ़ गई कि जब भी ऐसा मोमेंट आता है रिंग में वो अपने आप ही उनका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे हो जाता है। इसलिए भाई रोमन रेंस का जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना वो WWE में इतना ज़बरदस्त है, इसलिए वो हॉलीवुड में भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस करेंगे। और यहाँ पे विंस मैकमैन की बात करते हैं कि भाई रोमन रेंस ने कहा कि विंस कह रहा था भाई तुम थोड़ा शक्ल ना कम बनाया करो, मतलब इतनी ज़्यादा ना भावुक मत हो जाए करो। तो भाई मतलब यार रोमन रेंस की तो भाई अलग ही बात है, बंदा एकदम अपना कह सकते हैं हार्ड वर्क के तौर पे ना एकदम प्रिसाइज है अपने इन रिंग वर्क पे भी। और यहाँ पे रोमन रेंस ने ये भी कहा कि उनको चीप शॉट, यानी जैसे आजकल रेसलर करते हैं, जैसे टिफनी स्ट्रैटन ने भी किया था 0-3 बोल के, उन्हें वो सब चीप शॉट लेना पसंद नहीं है कभी भी। रोमन रेंस कहते हैं वो हमेशा से ना जो भी उनका प्रोमो होता है उसको हम क्लियर रखना चाहते हैं, ना ही किसी की पर्सनल लाइफ पे जाके, बस अब उनकी बातों में ही ऐसे बोलें कि वो डिसरिस्पेक्टफुल भी ना लगे और इंटेलेक्चुअली एकदम करेक्ट हो। तो भाई रोमन रेंस लिए तो बेस्ट हैं, बिना कोई पर्सनल चीज़ें बोल के बंदा किसी को अगर रोस्ट कर दे तो वही तो होता है असली ट्राइबल चीफ, असली फेस ऑफ द कंपनी। यहाँ पर रोमन रेंस ने ये भी कहा कि कैसे विंस मैकमैन ने वॉयलेंट वर्ड का इस्तेमाल ही बैन कर दिया था WWE में, मतलब भाई जो WWE में कोई भी वॉयलेंट नहीं बोल सकता था अब, लेकिन भाई यहाँ पे रोमन रेंस ने कहा अब तो भाई हम वॉयलेंट हेल की तरह बोलते हैं, मतलब इतना ज़्यादा वॉयलेंट बोलते हैं। तो मतलब यार पहले के टाइम में काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से अलग अलग चीज़ें होती थी, लेकिन हाँ अब तो काफ़ी फ्रीडम मिल गई है सुपरस्टार्स को। और यहाँ पे रोमन रेंस ने ये भी कहा कि जब उनको कैंसर मतलब ल्यूकेमिया आ गया था ना उनको दोबारा, तो वो रोमन रेंस कहते थे कि वो नहीं चाहते कोई भी उनके लिए सॉरी फील करे, क्योंकि एक छोटे छोटे बच्चे भी हैं पूरी दुनिया में जिनके पास वो फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं जितनी उनके पास हैं, और वो उनको तो मतलब इतना हार्ड लेवल का ल्यूकेमिया है बच्चों को, तो वो नहीं चाहते थे कि वो ल्यूकेमिया उनको है लेकिन कोई भी उनके लिए भाई सिंपैथी दिखाए, सॉरी करे कि भाई यार क्या हो गया। मतलब रोमन रेंस अपने आप ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो फैमिली थी, जो उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उनके साथ हमेशा रहे। और इसी वजह से जो उनकी डेट्स हैं ना वो भी रिलैक्स हो गई हैं। पहले रोमन रेंस ने कहा कि पहले मैं हर शो में काम किया करता था, लेकिन फिर पैंडेमिक हुआ, फिर मेरे को ल्यूकेमिया वगैरह हुआ, तो उसके बाद जो डेट्स हैं वो कम हो गई मेरी। और जो मेरे क्या कह सकते हैं जो कि मेरी जो अपीयरेंस है ना वो हमेशा बड़े PPV शोज़ में रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए, जिससे मैं अपनी फैमिली में टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सकता हूँ। तो भाई यहाँ पर रोमन रेंस के बारे में मानना पड़ेगा, जो लोग पार्ट टाइम बोलते हैं ना, ये देखो ये असली बंदा जिसने अर्न करी है सारी चीज़ें। तो भाई इससे तो रोमन रेंस अपना ट्राइबल चीफ है और ही इज़ द फेस ऑफ आवर कंपनी।
और यहाँ पर रोमन रेंस ने एक फ़नी बात करी कि भाई जो भी उनके आइडियाज़ होते हैं ना, मेंटर्स जो भी उन्होंने कोई आइडियाज़ डिस्कस होते थे, वो उसको चुपचाप अपने हिसाब से यूज़ कर लेते थे बिना उनको बताया। तो मतलब वो कहते हैं कि भाई चाहे तुम कुछ भी कर लो, मतलब जो अगर तुम्हारे अंदर कोई आइडिया आया और तुमने मेरे सामने बोल दिया हो और अगर मुझे अच्छा लगा है, तो भाई तुम उससे पहले टीवी में प्रेजेंट करो ना, मैं उसको खुद ही प्रेजेंट कर दूंगा। तो मतलब वो यहाँ पर रोमेंस कहते हैं कि भाई मैं अच्छी चीज़ है ना, तो उससे मैं तो चुरा ही लेता हूँ। तो मतलब ये तो अच्छी बात है, हमें लाइफ में भी रखना चाहिए कि भाई कोई भी अच्छी चीज़ हो और वो मतलब किसी की कॉपीराइट ना हो। हाँ, और अगर आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से कर सकते हो टीवी पे, तो भाई ऑब्वियसली वो करना ही चाहिए। अब यहाँ पर रोमन रेंस ने एक फ़नी चीज़ कही कि वो अपने बच्चों से कहते हैं कि भाई अगर मेरी एज के मतलब मैं और मेरे जो ऊसोस है ना, अगर वो तुम्हारी एज के भी हो जाए ना, तब भी वही तुम सबको ना एकदम धुनाई कर देंगे। मतलब जो उनके बच्चे हैं, ऊसोस के बच्चे हैं, रोमन रेंस के बच्चे हैं, तो उन सबकी धुनाई कर देंगे अकेले रोमन रेंस और उनके कज़न। तो यहाँ पर रोमन रेंस कहते हैं, जो फिर उनके जो बच्चे हैं ना, वो उनसे कहते हैं ऑलराइट डैड। तो मतलब ये रोमन रेंस तो भाई अपने बच्चों को भी थोड़ा हड़का के रखते हैं, भाई इस तमीज़ में रहो, वरना भाई मैं तो भाई अभी इतना बड़ा हो गया हूँ, तो छोटे में तुम्हारी धुनाई कर दूंगा, लेकिन भाई इतने बड़े हो तो मैं तुम्हारी क्या ही धुनाई करूँगा। तो मतलब ये तो चलिए एक मजाक की वे में हो गया कि रोमन रेंस अपने बच्चों की धुनाई कर देंगे, सिर्फ एक मजाक की वे में, सीरियस मत लेना भाई, ये सिर्फ हंस के कहा था उन्होंने। और यहाँ पर रोमन रेंस ने ये भी कहा कि जो उनकी डॉटर है, और यहाँ पर रोमन रेंस ने ये भी कहा कि जो उनकी डॉटर है वो हाई स्कूल में सीनियर बन चुकी है और उसने अभी ड्राइविंग सीखी है। और रोमन रेंस ने कहा कि ये उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि उनकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है ऑब्वियसली, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बेटी को हमेशा अपने पास रखें और कह सकते हैं ख्याल रखें। और रोमन रेंस ने ये भी कहा कि जो उनकी बेटी है, जब भी वो ड्राइव करती है ना, तो एकदम मतलब फोकस रह करती है, एकदम चिपक के ड्राइव करती है स्टीयरिंग को। तो रोमन रेंस कहते हैं वो बड़े खुश हैं, कोई वो स्वैग वैग नहीं दिखाती, वो सिंपली फोकस रखती है ड्राइविंग में। और वही मैं उससे कॉल वॉल करता हूँ कि तुम घर पहुँच गई हो, कब पहुँच गई, मेरे को बस फ़ोन कर देना। और स्टेफनी मैकमैन भी यही कहती है कि जो उनकी बेटी है वो भी पहुँच गई हाई स्कूल में, वो फ़ोन करते रहते हैं कि तुम पहुँच गई, तुम आ गई। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लविंगली है रोमन रेंस, अपनी फैमिली के तौर पे भी कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं अपनी फैमिली की रोमन रेंस। और रोमन रेंस ये भी कहते हैं कि भाई जब मैं 7 साल का था ना, तो मेरा वेट ही 75 पाउंड था, 75 पाउंड मान लो, मतलब 30-35 किलो। और जो उन रोमन रेंस के बच्चे हैं ना, वो काफ़ी हल्के हैं उससे। तो भाई वो रोमन रेंस कहते हैं मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि भाई मैं तुम्हें पीट वीट दूंगा भाई इतने आसानी से, अगर मैं तुम्हारी एज का भी होगा, मैं और ऊसोस ना अपने बच्चों को इतना मारेंगे ना कि वो इतने हल्के हैं। और जो ऊसोस और रोमन रेंस थे, वो मतलब काफ़ी बल्कि चिल्ड्रन थे, मतलब भारी भारी बच्चे पैदा किए थे रोमन रेंस, जो भी नाम है उनका, उनके फादर का। लेकिन हाँ, बस रोमन रेंस बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं बिल्ड थी उनकी। रोमन रेंस कहते हैं जब भी वो कह सकते हैं चीट मील पे होते हैं, मतलब उनका जंक फूड वो है चॉकलेट। जी हाँ, उनको चॉकलेट पसंद है, पीनट बटर पसंद है, उनको बस मीठी चीज़ें पसंद है। आई एम अ फैटी, है रोमन रेंस के वर्ड है कि उनको भाई स्वीट्स लेके आओ जब भी उनका चीट डे होगा, तो वो दबा के खाएंगे। तो मतलब रोमन रेंस को मीठी चीज़ें पसंद है, बस मीठी चीज़ें पसंद है, मीठे लोग नहीं पसंद। ठीक है, रोमन रेंस को मतलब स्वीट्स पसंद है, जो कि मतलब स्वीट्स तो मुझे ही पसंद है। काफ़ी अच्छी बात है भाई, रोमन रेंस भी सिर्फ अपने जैसे हैं भाई, जंक फूड खाना है तो भाई खाओ, लेकिन हाँ मीठा खाओ। तो भाई फाइनली ये मैंने पूरा पॉडकास्ट आपके लिए समराइज़ कर दिया हिंदी में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और काफ़ी सारी वीडियोस और भी आती रहती हैं इस चैनल पे। तो क्या करना है आपको, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मन हो, बाकी तो मैं यहीं पर। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस। हाँ, गॉड ब्लेस यू ऑल।